हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो क्या बोलूँ आप सबके सामने, बस देखिए, मैं खूब ये कर सोच लेती हूँ, खूब आप लोगों के सामने भी बोल देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई देखा जाए तो मैं ठीक भी हूँ, लेकिन कहीं ना कुछ है अधूरा सा, कुछ है अधूरा सा जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आप लोगों के सामने, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। मैं इस चीज़ को लेके, मुझे 2 दिन हो गए ढंग से सोए, ढंग से खाए, ढंग से पिए, ये सोच सोच के कि आगे बच्चों को, आज मैं बच्चों के लिए लड़ तो रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। आज लड़ रही हूँ, कोर्ट केस भी लड़ रही हूँ, भाग दौड़ भी कर रही हूँ, लेकिन फिर मन में ये सवाल उठता है कि जब कुछ मिलने का टाइम आएगा तब तक वो सब कुछ बेच खाएंगे। तो भाई क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। कोई कुछ कह रहा है, बाकी तो सब खैर मेरी फैमिली मेरे साथ है, यूट्यूब फैमिली, लेकिन कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पता है, एक एक कमेंट मेरे पास आया है अमित कुमार का, कह रहा है कि पैसे का चक्कर बाबू भैया, ससुराल ससुर का घर होता है, ना कि पति का। भाई इसका जवाब मैं क्या दूं? मतलब मैं इसकी जितनी भर्ती भरूं उतना कम है, लेकिन मैं क्या बोलूं इसको। अरे ससुर ससुर भी तो कभी पति होगा किसी का। चल इसकी बात रहने देते हैं कुमार जी, ससुर भी तो कभी किसी का पति था कि वो एकदम से डायरेक्ट सुपर फास्ट ससुर बन गया? तो अमित कुमार जी, एक बात कहना चाहूंगी, कहना क्या, पूछना चाहूंगी। अरे हमारे आने से ही तो ससुर बना होगा वो ना, पहले तो पति था किसी का। तो उसको भी तो वो घर, वो प्रॉपर्टी मिली होगी अपने बाप से, उसका बाप भी कभी ससुर बना होगा, फिर वो ससुर बना आगे। मतलब इस गंजे ने कोई हक नहीं था ससुर बनने का। तो ससुर तो सबके घर में रहे हैं। तो उनने में तो एक तो नहीं है अमित कुमार, या फिर उन तो मिल रहा है, या उनका कि मैं तने लेकर खा रखा है, या उनने तेरा कि मैं लेकर खा रखा है। ये बेतुके कमेंट मत किया कर, नहीं आता कमेंट दिल का कमेंट करके छोड़ दे। खामखा क्यों अपने भी टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है, इक्का दुक्का कमेंट आ रहे हैं, सही किया आपने 7 तलाक देखकर। यो अमित कुमार तलाक देने की भी कह रहा है, बता। कल की वीडियो में फिर बोल रही हूँ, भाई मैं ना बताऊं, हो रहा है मेरा तो तलाक, ठीक है, और ना हो रहा तो लेना भी पड़ जा, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट आओ देखा ना। कल की वीडियो में भी मैंने लगता बताया कि भाई मेरा तलाक नहीं हो रहा, फिर नो कह रहा सही किया आपने तलाक देखकर, ना दूंगी तो दिवा देंगे नालायक। एक नो कह रही है लक्ष्मी देवी, आपको बार बार ऐसा करना शोभा नहीं देता, सबके साथ होता है ऐसा। क्या शोभा नहीं देता, एक बार तो ये बताइयो आज लक्ष्मी जी। मतलब ये चीजें बताना शोभा नहीं देता, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं गलत हूं क्या? वो जो लोग जिनके साथ गलत हो रहा है वो नहीं बता रहे कि वो गलत है? आप लोग बताओ, मैं गलत हूं, मेरे साथ हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रही हूं, तो मैं गलत हूं? या फिर जिनके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे, घुट घुट के जी रही हैं, वो किसी को बता नहीं रहे, मतलब उनके पास कोई और चारा नहीं है। चारा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तो खाली इतना कर सकती हूँ कि भाई सारी दुनिया के सामने उनको नंगड़ों को ला सकती हूँ कि भाई वो ऐसे नंगड़ है। कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती, खुली बता रही हूँ भाई। जैसे बाकी सबके साथ हो रहा है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे बिगाड़ तो मैं भी कुछ नहीं रही, लेकिन अपने मन की भाप निकाल लेती हूँ और उन नंगड़ों का चेहरा दुनिया के सामने ले आती हूँ, बस इतना ही कर रही हूँ मैं भी।
तो क्या शोभा नहीं देता, आप बताओ? गलत मैं हूं या जो जिनके साथ गलत हो रहा है वो बता नहीं सक रही, चाहे उनका किसी की तो कोई मजबूरी लगा लो, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वो गलत है कि मैं गलत हूं? मुझे तो नहीं लगता मैं गलत हूं। आपको लगता है तो ठीक है, लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जिस सबके साथ होता है ना, तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, भाई मत बर्दाश्त करो और उन नंगड़ों की बताओ, सबको बताना चाहिए। और जो बहन बताना चाहती हो ना ऐसे नंगड़ों की अपने ससुराल वालों की, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकती है कि भाई मुझे अपनी स्टोरी आपके चैनल पे जो है बतानी है। अगर कोई भी बहन या भाई परेशान है अपने ससुराल वालों से, तो मेरे चैनल पे मैं उनकी स्टोरी लेके आऊंगी। मेरे नंबर मैंने डाल रखे 7988960489। मैं उनकी स्टोरी अपने चैनल पे जरूर बताऊंगी। अपने ससुराल वालों के बारे में वो शेयर कर, बस ये एक शर्त है, अपने बारे में बता सकता अपने ससुराल अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो। ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ गलत भी नहीं हो रहा और वो जान पूछ के अगलों को टॉर्चर करे, वो चीज़ तो मैं अपने चैनल पे लाऊंगी नहीं। बाकी हाँ इतना है, अगर किसी के साथ सच में गलत हो रहा है तो वो अपनी स्टोरी, अपनी जो भी बात है वो चैनल पे, मेरे चैनल पे साझा कर सकता है सबके साथ, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों का चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी तो ऐसी जनो कितनी प्रियंका अपने मायके में बैठी है या कहीं अलग भी रह रही है तो स्ट्रगल कर रही है, बच्चों को पाल रही है, मात्र 10,000 की नौकरी में वो अपना घर खर्चा भी चला रही है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को भी पाल रही है, सब कुछ कर रही है, एक टाइम का ढंग से खाना नसीब नहीं हो रहा, ऐसे ऐसी भी हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि जरूरी है अगर आपके साथ गलत होया है तो उसको बताना। आज ये जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ना क्या हासिल हो जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन इतना तो है कि आज हम फंसे पड़े हैं, कोई बहन तो इससे मोटिवेट होकर बचेगी। दूसरी बात, अगर मैं कहीं 10,000 की नौकरी कर रही होती, सोशल मीडिया पे नहीं होती, तो वो नंगड़ लोग अपने लड़के को दोबारा भी शादी कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा भी शादी कर सकते हैं। और मैं कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती, अगर मेरे पास सोशल मीडिया नहीं होता जिसके थ्रू मैं उन नंगड़ों का चेहरा सामने ला पा रही हूँ, अगर मेरे पास चैनल नहीं होता और मैं कहीं 8-10 हज़ार की जॉब भी कर रही होती, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में हार मान जाती, क्योंकि हर चीज़ में पैसे लगते हैं, सुनवाई नहीं होती है। तो मैं भी 4-5 साल में हार मान जाती और कहीं ना कहीं मुझे फैसला करने पर मजबूर होना पड़ता, या तो मैं फैसला करती या डिवोर्स लेती या फिर समझौता करती, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता। आज मैं टिकी हूं इस चीज पे कि मुझे ना तलाक देना है, ना मैं साथ रहूंगी, ना मैं छोड़ूंगी, ना मैं रखूंगी। आज जो मैं अपने फैसले पर अडिग हूं, डटी हूं, तो उसका कारण सोशल मीडिया है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो मैं आज बता रही हूं खुल के। अगर आज मैं यहाँ टिकी हूं तो मैं सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि मैं अपने जो भी बातें हैं सोशल मीडिया पे बता पा रही हूँ, मेरे मन में जो बातें रहती हैं उनको मैं निकाल पा रही हूँ। अगर वही बातें मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर पाती, अपने अंदर ही भर के रखती और मैं अपने घुट घुट के अपने बच्चों को भी पालती, तो मैं कोई ना कोई बीमारी का शिकार जरूर हो जाती। तो कोई प्रियंका, कितनी प्रियंका ऐसे ही घुट घुट के मर चुकी हैं, मैं उनमें से नहीं बनूंगी भाई जो घुट घुट के मर जाए, नहीं बनूंगी मैं उनमें से। तो कह जिनको नहीं पता वो कह देते हैं कि सोशल मीडिया क्या हल करेगा, सोशल मीडिया ये हल करेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे से भी किसी को मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ मैं उन नंगड़ों को आप सबके सामने रिवील कर पा रही हूं। अब तक तो मैं ये बताओ, इन कोर्ट कचहरी के काम में कितने पैसे लगते हैं, लगते हैं ना, कितनी बार टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद भी नाकामयाबी मिलती है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, 4-4 महीने की तारीख लगती है। ऐसे में कोई अगर सोशल मीडिया पे ना रह के घुट घुट के जी रही हो, किसी को बता भी ना पा रही हो, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहती भाई। वो जल्दी अपने अंदर कोई ना कोई बीमारी पाल के और बच्चों को भी छोड़ के चली जाती है दुनिया से। ऐसा ऐसा काम भी हुआ है, ठीक है। परिवार वाले पीछे से रोते रहे, चाहे मायके वाले,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या तो 4-5 साल में हार मान के समझौता कर लेगी या डिवोर्स दे देगी या फैसला कर लेगी, उसके बाद वो नंगड़ दूसरी ले आएंगे, दूसरी की जिंदगी भी खराब। ठीक है, दूसरी की भी जिंदगी खराब और उन बच्चों की भी जिंदगी खराब। तो भाई मुझे क्या शोभा देता है वो मुझे पता है। लक्ष्मी देखोगे और वो बात है, आप तो मत ही देखो, क्योंकि जिनके साथ गलत नहीं हुआ है तो वो इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप मत ही देखो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। मैं खुद कह रही हूँ, लक्ष्मी देवी जी मुझे अनसब्सक्राइब कर दो और मत देखो। आप किसी ऐसी लेडीज को देखो जो भुगत भुगत के मर जाए, कोई एक्शन ना ले, ऐसे लोगों के बारे में बता ना पाए। एक बार फिर कहना चाहूंगी, अगर कोई अपनी स्टोरी जिनके साथ सच में गलत हुआ है वो मेरे साथ मेरे चैनल पे अपनी स्टोरी साझा कर सकता है, बता सकता है, पर ये हिम्मत सब में नहीं होती। भाई आप लोगों को बुरा लगेगा, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो दुखी हैं लेकिन बता नहीं पाती, आप लोग शेयर नहीं कर पाते चाह कर भी, क्योंकि ये हिम्मत सब में नहीं होती, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। नहीं तो वह जो उसके भाई की औरत है वह सारी संपत्ति को अपने नाम करवा लेगी, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने घर पर जाओ। ओहो, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बाद में कुछ नहीं होगा, वह और किसी के नाम कर देगा। ये कमेंट है प्रताप सिंह, भाई कल की वीडियो पे है। तो देखो भाई, ठीक है, आपकी सोच है ये कि भाई आपको बच्चों को नहीं लाना चाहिए था, आपको बच्चों को वहीं छोड़ के आना था, तभी वो समझ पाता कि फैमिली क्या होती है। तो ये आपकी सोच है। अब मैं अपनी सोच बता दूं कि भाई जो अपने बच्चों से 2.5 साल अलग रह के एक मैसेज नहीं, एक फोन कॉल तक नहीं, एक रिक्वेस्ट नहीं कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, तो 2.5 साल में उसको अपने बच्चों की याद नहीं आई। जब उसके पास उसके बच्चे होते तो वो किसको याद करके फैमिली सोचता? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। जो इंसान अपने बच्चों से इतने दिन अलग रह सकता है वो अपने बच्चों को पास भी रख लेता, देखभाल नहीं करता, बच्चे खुद से खा रहे होते, खुद से पी रहे होते, चाहे वो तड़प तड़प के मेरे बिना, कहते हैं ना कि माँ के बिना बच्चों पर क्या असर पड़ता है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते। उनके बारे में नहीं सोचता। जो अपने बच्चों से 2.5 साल तक अलग रह सकता है, उनकी कोई चिंता नहीं कर सकता, ना कोई आज तक फोन कॉल के भाई मुझे बच्चों से बात करना, कहीं पे कोई भी दरखास्त कि भाई मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दो, तो वो इंसान कभी लाइफ में नहीं सुधर सकता। और चलो भाई, मुझे ठेका नहीं ले रखा मैंने उसको सुधारने का या रियलाइज करवाने का कि भाई फैमिली क्या चीज होती है, मैंने ठेका नहीं ले रखा। मैंने पहले बहुत ठेके ले लेके छोड़ दिए उसके। अब मैं ये कहूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है उसको फैमिली के बारे में रियलाइज हो या ना हो, बच्चे क्या होता है, फैमिली क्या होता है, मुझे नहीं बताना भाई, उसको नहीं समझाना। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आज भी बता रही हूँ, मैं मेरे बच्चों को किसी भी कीमत पर देना या छोड़ना तो अलग बात है, शेयर तक नहीं करूंगी मैं अपने बच्चों को कि कभी कभार मिल ले। अगर कल को कोर्ट मुझे ये कहता है आपको आपका हक मिलेगा लेकिन बच्चों को मिलवाना पड़ेगा, तो मैं उसी टाइम अपना केस क्लोज कर दूंगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरे बच्चों को देखने तक नहीं दूंगी मैं उस इंसान को। और बताओ, आप तो छोड़ने की बात करते हो, मैंने प्रॉपर्टी पे हर चीज पे लात मार दी है। वो तो एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हूँ, कल को मेरे बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मम्मी आपने हार मान लिया, आपने लड़ाई नहीं लड़ी। नहीं तो मेरे बच्चों पे ऐसी 100 टकले, 100 प्रॉपर्टी, 100 घर कुर्बान, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे अनमोल हैं। तो मैं अपने बच्चों को कभी उनके साथ शेयर तक नहीं करूंगी, देना तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, ना तो मेरे बच्चे मेरे बिना रह सकते हैं, ना मैं मेरे बच्चों के बिना रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी तो मैं छाया तक ना पड़ने दूं अपने बच्चों पे। हाँ, अगर वो शुरू दिन से कोशिश करते, चाहे किसी भी तरह, उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोली है मेरे सामने कि एक दिन यही आएगी, हम नहीं झुकेंगे, एक दिन तू ही आएगी। उनके मुंह पे ये बात रही है कि एक दिन तू ही आएगी, कोई भाई कब तक करेगा।
अगर इन 2.5 साल में एक बार भी उनके मुंह से ये निकलता ना कि मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दो, या एक बार बात करा दो, या गलती से भी कभी मिस कॉल लगी हो, तो मैं ये सोचूं कि हाँ कुछ है, बच्चों के लिए उसके मन में कुछ है। लेकिन इन 2.5 सालों में कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, काउंसलिंग में या थाने में या कहीं भी कोई ऐसी बात उसके मुंह से भी नहीं निकली कि बच्चों का नाम तक उसके मुंह से नहीं निकला। तो ऐसे इंसान को मैं, कोई मतलब ही नहीं, मजाल है मैं उसको अपने बच्चे की, अगर मेरे बच्चे की परछाई पर उसकी परछाई भी पड़ रही है ना दूर खड़े रहने से, तो मैं वहां से भी बच्चों को ना निकलने दूं। तो भाई साहब प्रताप सिंह, अपनी सोच बदलिए। जो लोग गंदे होते हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ता उनके बच्चे उनके पास रहें या ना रहें, ठीक है। रही बात प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की, तो ऐसी घटिया औरत अगर प्रॉपर्टी अपने नाम भी करा लेती है ना, तो आगे चल के वो सिड़ सड़ के मरती है। कल को उसका लड़का बड़ा भी होगा, और ये मेरी वीडियो लाइफ टाइम रहेंगी, लाइफ टाइम, कभी हटने वाली नहीं है ये चीज़। तो कल को उसका लड़का बड़ा होगा, उसका लड़का सवाल नहीं पूछेगा कि मम्मी क्या ये बात सच है। वो अगर मना भी करेगी नहीं ये बात सच नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने क्या एक्शन लिया। कोई आपके करैक्टर के बारे में इतना कुछ बोल रहा है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। कल को बड़ा भी होगा तो मेरे बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे, तो और मेरे बच्चे तो मेरे सामने देख रहे हैं सब कुछ, मेरे बच्चे तो ये कहेंगे कि हमारी मम्मी ने हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी, शेरनी की तरह दहाड़ी, शेरनी की तरह लड़ाई लड़ी। लेकिन उसका बेटा तो उससे सवाल पूछेगा ना जब बड़ा होगा कि मम्मी जब आप सही थे और उन्होंने आपके बारे में इतना कुछ बोला तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। अपने बाप को भी बोलेगा। लेकिन एक बात है जो मैं आज कहना चाहूंगी भाई, ये बात तब की है जब मैं इस घर में रहती थी, पहले वाले में, मतलब दीदी यही इसी गली में फ्रंट पे रहती थी। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि टकले के बाप को कैंसर है। तो और मेरी देवरानी नहीं बताई थी भाई, हो सकता है मैं कल या परसों की वीडियो में, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिस टाइम उसने ये बताया था, आप लोग खुद सुन लेना। तो वो रिकॉर्डिंग शायद मैं कल नहीं तो परसों जरूर शेयर करूंगी। बाकी मेरे पास एक कमेंट आया था जब मैं उस घर में रहती थी, जब मुझे पता चला था कि कैंसर है, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे ससुर को कैंसर है। तो उस टाइम पे पता है इतनी हदें पार तो खैर करेक्टर तक जब दाव पे लगा दिया तो हदें पार तो हो गई थी। लेकिन जैसे अब हालात हैं, आगे चल के और भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो उस टाइम पे मेरे से एक बहन ने ये पूछा था कि कल को आपका ससुर एक्सपायर होता है या कुछ होता है, क्योंकि भाई देखो अमर पट्टा तो कोई नहीं ले रहा, जाना सबने है। तो कल को आपके ससुर को कुछ होता है तो क्या आप वहाँ जाओगे या बच्चों को लेके जाओगे। तो मेरे पास ये कमेंट आया था, कमेंट लाइव में आया था, लाइव में मैं बैठी थी तब आया था। तो उस टाइम पता है मैंने सिर्फ एक छोटा सा आंसर दिया था। मैंने ये बोला था, पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या बोलूँ इस बारे में, क्योंकि इतना तो माइंड में नहीं होता उस टाइम पे। जब हमें किसी की बीमारी का पता चलता है ना, तो ये रहता है माइंड में कि इलाज कैसे करवाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ तो आती नहीं कि भाई, उस टाइम पे मेरे मन में भी नहीं था कि कुछ हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। भाई मेरे मन में भी नहीं था, क्योंकि बस एक दिन पहले बात पता चली थी। तो मैंने ये जवाब दिया था कुछ देर सोच के कि देखो भाई अभी मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती, मैं ये जो मुद्दा है इसको समय पर छोड़ती हूँ। आज मैं कह दूं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और कल को कुछ समय का फेर ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता, जहाँ नहीं जाना होता वहां भी जाना पड़ जाता है। तो मैंने ये बोला था कि भाई मैं ये बात भगवान पर और टाइम पर छोड़ देती हूँ कि भाई क्या होगा, आगे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि जब भितरला भर जाता है ना तो ये चीज़ें तब निकलती हैं बाहर। अगर उनके घर में कोई भी मरे है, कोई भी, भाई मेरी भीतरली आत्मा है, टकला मरो, उसका बाप मरो, उसकी माँ मरो, उसका भाई मरो, या उनकी फैमिली में कोई भी मरो, चाहे वह टिंडी मरो चाहे, ठीक है। तो हमारी तरफ तक उन तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो घटियापन वो उतर ही आए हैं ना, जिस घटियापन पे वो लोग उतर आए, उसके बाद मैं दो आंसू भी नहीं दूं।
मेरे बालका के मेरे, तो भेजना तो बहुत बड़ी बात है। जित काल मरते हो ना उड़ आज मर जा, पर मैं और मेरे बच्चा का कोई वास्ता नहीं है मेरे ससुराल वालों से। जिंदगी जीना है, संघर्ष करना है, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बर्दाश्त कराया है। बाकी देखो भाई, रही बात हक की, तो अगर मेरे बच्चों के हक नसीब में होया तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं है तो के पता नु क्या करे दादा लाई हो के खरीदी ओढ़ हो, के बाप की हो के दादा की हो, लेकिन मेरे बच्चों के नसीब में कि मेरा माँ के नाम की प्रॉपर्टी हो। मैं मेरे बच्चों के लिए इतना कर दूं कि कल को मेरे बच्चे नु गर्व करे कि हमारी मम्मी की प्रॉपर्टी मम्मी लाई मिली है, हमने दादा लाई नहीं मम्मी लाई मिली है। तो कोशिश तो मेरी पूरी पूरी यही है कि मैं मेरे बच्चों के लिए घर कर दूं, तो नू है कि करके तो इंसान आप पर खा ले है, घना जोड़ जोड़ के दे है, आगे ताग करके दे हैं, तो फिर वे टकले जिसे आदमी निकले हैं, एहसान फरामोश घटिया कुत्ते। ठीक, लेकिन एक सर पे छत हो, मुंह में जुबान हो, भगवान हाथ पैर दे दे, कमा कर खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज के टाइम में खूब कमा कर खा सके हैं। तो भाई बस मैं तो यही कहूंगी, और भी भाइयां तो एक बात कहूंगी, पैसा कमाओ लेकिन इतना नहीं कि जो औलाद बिगड़ जा। औलाद के मन में यह बात आ जा कि पैसा बहुत है, पापा ने कमा कमा कर भर दिया, उड़ानिया मैं ही हूँ, क्यों कमाया। तो यह चीज भी नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर बुरा लगता हो ना तो एक बार मेरी जगह रह के देखियो। जब पूरी बात का नहीं पता हो ना तो कमेंट नहीं करना चाहिए। कल की वीडियो में मैंने खूब अच्छे तो बताई, भाई मेरा तलाक नहीं हो रहा, बहनों मेरा तलाक नहीं हो रहा, ना मैं दूंगी, ठीक है, ना मैं फैसला करूंगी। लेकिन फिर भी नो क्या है, आपने सही किया तलाक दे के। मेरा ना किसकी वीडियो देख कर मेरे पर कमेंट कर दे यहाँ के। बाकी छोड़ो, आज की वीडियो यहीं एंड करूँ। राम राम सभी को। थोड़ी परेशान जरूर हूँ, पर जब आप सबके कमेंट आते हैं इतने अच्छे अच्छे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके थ्रू मैं इस चीज़ को मतलब हैंडल कर पा रही हूँ, इस चीज़ से निकल पा रही हूँ। नहीं तो भाई आसान नहीं है। उन बहनों से पूछ के देखो जिनके साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी मानती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा गलत हो रहा है। ऐसी बहुत सी बहनें मिलेंगी जिनका हक, जिनके बच्चों का हक दूसरे ने खाया है या उनको नहीं मिला है। तो जब वो कमेंट करती हैं या मुझे ऐसे ऐसे कमेंट मिलते हैं इतने बढ़िया बढ़िया सपोर्टेबल, तो मेरे में भी मजबूती आती है, तो मैं उस चीज़ से निकल पा रही हूँ। हाँ मानती हूँ भाई थोड़ी सी परेशान हूँ, पर निकल जाऊंगी, इससे भी निकल जाऊंगी। जहाँ इतने धोखे खाए हैं तो ये भी सही, तो मैं निकल जाऊंगी। बाकी थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मुझे इतना। राम राम सभी को भाई।